नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी नासिर खान के साथ। देखिए, इस वक्त एमसीडी और साथ ही साथ गाजियाबाद दिल्ली नगर निगम के बीच में, यानी दिल्ली नगर निगम और गाजियाबाद नगर निगम के बीच में इस वक्त तनी हुई है। तनी हुई क्या? गाजियाबाद के मेयर ने कहा कि कूड़ा फेंका जा रहा है, दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डाला जा रहा है। इतना होना था कि एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने साफ तौर पर एक क्लैरिफिकेशन दिया, और क्लैरिफिकेशन इस बात का दे दिया कि जो ये डंपर ले जा रहे थे कूड़े को, दरअसल यह एक प्राइवेट एजेंसी के थे और एमसीडी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, डेम्स विभाग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब कुछ बायो माइनिंग के तहत ले जा रहे थे आरडीएफ को, यानी रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूएल। यह कहां पर डाला जा रहा था? बदरपुर जाना था। अब लेकिन सवाल यही उठता है कि बदरपुर अगर जा रहे थे तो मोटा की तरफ कहां चले गए? क्या रास्ता भटक गया या जीपीएस उसमें नहीं लगा हुआ था? बहरहाल ये सवाल है और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब एमसीडी को देना चाहिए। लेकिन खास बात यही है कि आरडीएफ जो होता है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूएल, यह दरअसल बायो माइनिंग के बाद जो है बाहर निकलता है। अगर आपको यह भी नहीं पता है, या मैं थोड़ा सा और इसको साफ कर दूं, तो जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, वहां पर ट्रॉमेल मशीनें सबसे पहले पत्थर, रोड़ी, साथ ही साथ प्लास्टिक, कपड़ा, ज्वलनशील पदार्थ सबको अलग अलग करती हैं, यानी उसका हम सेग्रीगेशन वहां पर करते हैं, और जो कूड़ा होता है उसे लेगेसी वेस्ट कहते हैं। अब जरा देखिए कि बायो माइनिंग के तहत ये आरडीएफ, यानी ये कूड़ा नहीं था, ये था आईडीएफ, रिड्यूस्ड रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूएल, यानी इसमें कपड़ा था, इसमें प्लास्टिक था, इसमें ज्वलनशील पदार्थ था, और बकौल एमसीडी इसको बायो माइनिंग के तहत ले जाया जा रहा था, कहीं कि कहीं इसका कंबस्शन हो सके, यानी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में इसको ले जाया जा सके। लेकिन कमाल की बात देखिए कि एमसीडी ने बाकायदा ये कह दिया कि न ट्रक उसके हैं, न ट्रक डेम्स विभाग के हैं, ये तो प्राइवेट एजेंसी के हैं। अब विपक्ष यानी सत्ता पक्ष में जो पहले 15 साल तक रहे बीजेपी, वो बिफर पड़ी। उसने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और अब अंदाजा ये लगाइए कि अगर ये बायो माइनिंग के तहत जो तमाम चीजें हैं, यानी आरडीएफ है, वो अगर प्राइवेट एजेंसी ही इस पूरे काम को देख रही है, तो क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती? क्या लेगेसी वेस्ट बायो माइनिंग के बाद आरडीएफ निकल करके कहां कहां जाता है, गया भी नहीं, या फिर कहीं बीच में गड्ढा खोदकर डाल दिया गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एमसीडी इस बात को और ज्यादा साफ कर पाती तो शायद विपक्ष को बोलने का यह मौका नहीं मिलता। लेकिन आपको बता दूं कि यह समस्या बहुत है दिल्ली में। दिल्ली में उस जगह की कमी है जहां पर दरअसल आरडीएफ को जलाया जाए, जैसे कंबस्शन इसका होता है, यानी इससे बिजली बनती है। वहीं अगर सीएनडी वेस्ट है तो उसको कहीं और जगह डंप किया जाता है। तो अलग अलग जो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वह इस लेगेसी वेस्ट को अलग अलग जगहों पर किया जाता है, और बाकायदा इसके लिए जो कंपनीज हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनीज लगाई गई हैं, उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन इससे पहले अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करती थी, यानी सेग्रीगेशन कोई और करता था, डिस्पोज ऑफ कोई और करता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि डिस्पोज ऑफ से लेकर सेग्रीगेशन तक करीब करीब जो काम है वो एक ही कंपनी को है। तो क्या इसमें गड़बड़ झाला हो रहा है? क्या एमसीडी जो कह रही है उसका अर्थ यह लगाया जाए कि मॉनिटरिंग नहीं होती? तो मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। तो बहरहाल कूड़े पर किरकिरी हुई, और कूड़े की किरकिरी पर ये जो खास हमारा एमसीडी की राम कहानी है वह आपके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में जगह की कमी होने के नाते आए दिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखना यह है कि क्या आगे इस तरह की घटनाएं रुकती हैं, या फिर एमसीडी इस पूरे मामले में कोई सॉलिड कदम उठाती है। ऐसा ना हो कि कभी कूड़े पर रार हो और कूड़े पर जो है लड़ना पड़े। हालांकि कूड़े पर एफआईआर दर्ज करा दी गाजियाबाद नगर निगम ने, दिल्ली नगर निगम के जो है वेस्ट ले जा रहे, आरडीएफ ले जा रहे ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर। देखिए आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल एमसीडी की राम कहानी फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी
नासिर को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी।